गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ कलिक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, कैसे एक जगह का टाइम डिफाइन किया जाता है और कैसे जो अर्थ है वो अलग अलग टाइम जोन्स में सेपरेटेड है। मतलब आज हम इंडिया में है तो इंडिया में हम कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं, कोई और जगह है जैसे पैसिफिक टाइम जोन है और जिसको हम पीटी बोलते हैं, और जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ऐसे अलग अलग टाइम जोन्स है। सो उस चीज़ का कंसेप्ट जो है वो आज हम क्लियर करेंगे विद दिस चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले मैं एक बात पूछूंगा सबको कि अगर हमें एक पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो आई ओपन एक्स वाई प्लेन या अब जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और हमें एक पॉइंट है, कुछ यहाँ पे पॉइंट है सपोज, तो हमें उसे डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली हमें उसकी दो वैल्यू चाहिए होंगी कि एक्स कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू है और वाई कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू है। तो अगर ये पॉइंट है तो दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू है 2 यूनिट्स और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें उसकी वैल्यू है 3 यूनिट्स। तो ये पॉइंट जो होगा उसकी वैल्यू होगी 2, 3। इस कंसेप्ट से हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट की एक्स वाई प्लेन में क्या वैल्यू रहेगी। वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट है अर्थ के केस में। अगर अर्थ में हमें एक लोकेशन बतानी है और एक लोकेशन का हमने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट्स पे है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें क्या यूज़ करेंगे, उनके नॉर्थ कोऑर्डिनेट, साउथ कोऑर्डिनेट या उनके वेस्ट और ईस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो लैटिट्यूड बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कल्स होते हैं एक सर्कल के अराउंड। सर्कल के विद सर्कल आई मीन अर्थ। अर्थ बेसिकली सर्कुलर तो होता ही नहीं शेप में, क्योंकि सर्कुलर इज अ 2D ऑब्जेक्ट और जो अर्थ है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। अर्थ जो है वो एक स्पेरिकल शेप में है और जो अर्थ के अराउंड जैसे ये सर्कल हम देख रहे हैं, तो जो ये सर्कल हो गए हॉरिजॉन्टल, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और अब नॉर्मल सी बात है, और एक कोई स्पेयर है, स्पेयर में एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा सर्कल होगा जो उस स्क्वायर को, उस स्पेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो उस जो उसे जो जो पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, और जो इक्वेटर के ऊपर का एरिया होगा उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो उसका नीचे का एरिया होगा उसे हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली बात है कि एक स्पेयर है, स्पेयर का जो हाफ पार्ट होगा उसे हम हेमिस्फीयर बोलेंगे ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पार्ट है वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जितना डिग्री हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो वो इतना डिग्री उसका नॉर्थ हो जाएगा, और जितना जितना डिग्री नीचे जाएंगे वो उतना उसका साउथ डिग्री में आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हमें एक अर्थ के अराउंड पूरा हमें रिवॉल्व करना हो, तो हम अगर पूरा चक्कर लगा रहे हैं ऐसे एक अर्थ के अराउंड, तो वो कितने डिग्री का सर्कल होगा, वो होगा 360 डिग्री का। इसलिए जो उसका जो 1/4 पार्ट है नॉर्थ पोल से लेके यहाँ तक इस इक्वेटर के ऊपर किसी पॉइंट तक, तो वो कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली 90 से लेके इस पॉइंट के पीछे 90 डिग्री और 180 डिग्री, एंड जो पूरा सर्कल होगा दैट वुड बी 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट जोन्स हैं अर्थ के ऊपर उनके बारे में। तो जो एरिया इक्वेटर के पास है, मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और इतना ही साउथ में, उस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। जो टॉरिड जोन है, अब बेसिकली एक अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप में है, और जो स्पेयर है हमारा वो जो है उसका जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो जो है वो सन के ज़्यादा पास है। तो इसलिए जो वो वाला एरिया वो ज़्यादा हॉट होता है, वहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, वो किसी एंगल पे नहीं पड़ती। जैसे हमने इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए जो वो वाला एरिया वो ज़्यादा हीट अप करता है। और जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे एक एंगल के ऊपर लाइट पड़ता है, इसलिए जो वो वाला एरिया है वहाँ पे कम गर्मी होती है। इसलिए जो टॉप के एरिया जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होके जो सनरेज है वो पड़ती है, इसलिए वहाँ पे सबसे कम इफेक्ट होता है। और जो वहाँ के एरिया होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। ऑब्वियसली नॉर्थ पोल में क्या होगा, आर्कटिक रीजन, और साउथ पोल में क्या होगा, एंटार्क्टिक रीजन। तो वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन है पूरे अर्थ के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल के ऊपर पड़ती है सनरेज। और अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो जो इक्वेटर वाला सर्कल है होगा जो वो बेसिकली उसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा सर्कल है। अब हम अगर ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया ये सबसे बड़ा सर्कल है, इसके जो ऊपर वाला सर्कल होगा वो छोटा होगा। सिमिलरली 40 डिग्री वाला और छोटा होगा, 60 डिग्री और छोटा होगा, ऐसे ऐसे करके जो इसका जो सर्कल है ये छोटा होता जाएगा साइज़ में। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो बेसिकली डिसिमिलर इन साइज़ होते हैं, उन सबका सिमिलर साइज़ नहीं होता है। बट अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ये वाला सर्कल होता है अर्थ के अराउंड। तो ऑब्वियसली जब ये वाले सर्कल की बात करें, अगर आप इमेजिन करिए एक नॉर्मल स्पेरिकल शेप का किसी भी चीज़ की, आप
ऑरेंज की बात करते हैं वो स्पेरिकल शेप होता है, तो उसके अराउंड जो एक सर्कल होगा, जो मतलब इस जो एक वर्टिकल सर्कल होंगे ना, वो उनका सबका साइज कैसा होगा, वो सिमिलर साइज के होंगे, इसलिए हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो ये था कि इक्वेटर होता था एक सबसे बड़ा सर्कल, और जो बाकी सर्कल होते थे वो साइज में छोटे होते थे, बट इन दिस केस जितने भी वो सर्कल्स हैं वो सब एक साइज के होंगे। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो हमें पता कि वो डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स हैं, बट जो आई मीन लैटिट्यूड की बात करें, और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें वो तो सिमिलर साइज़ के सर्कल है ना, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, वी नीड पॉइंट फॉर बिगिनिंग, तो हमने जो पॉइंट जिसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं दैट इज़ 0 डिग्री, और जो 0 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, वो ये वाला सर्कल है। तो ऑब्वियसली जो ये सर्कल होगा वो इस पेयर को हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसके लेफ्ट में भी इतना ही एरिया है और इसके राइट में भी इतना ही एग्जैक्ट एरिया है। और अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, अगर वो 360 डिग्री का है, तो अगर हम 30 डिग्री ईस्ट की साइड जाएंगे तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 180 डिग्री कवर होगा, और इस पॉइंट से अगर घूम कर जाए तो 180 डिग्री, तो ओवरऑल जो होगा ये 360 डिग्री होगा। तो प्राइम मेरिडियन के जितना भी लेफ्ट साइड आता है वो सारा आएगा वेस्ट में, और जो प्राइम मेरिडियन के राइट में आता है वो सारा आएगा ईस्ट में। अगर हमने इस प्राइम मेरिडियन के राइट में किसी लोकेशन की बात करनी है तो वो उसे हम डिनोट करेंगे ई से, और अगर इसके लेफ्ट में बात करनी है उसे हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। सिमिलरली अगर हमने इक्वेटर के ऊपर के एरिया की बात करनी है तो हम बात करेंगे उसकी नॉर्थ में, और अगर वो उसके नीचे है तो हम बोलेंगे दैट इज़ इन साउथ। तो ये हम नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ कोऑर्डिनेट्स की वजह से हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि उस प्लेस की पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है। अब सपोज करिए हमने इस अर्थ के ऊपर किसी लोकेशन के बारे में बात करनी है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। सपोज करिए किसी लोकेशन की किसी जगह की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 70 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री ईस्ट। तो अगर 70 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट की बात करें तो मतलब ये इक्वेटर के 70 डिग्री ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 60 के ऊपर, मतलब 0 डिग्री से अगर हम स्टार्ट करें तो मतलब इस इक्वेटर से स्टार्ट करें तो 70 कहीं पे यहाँ पे होगा 60 के ऊपर, और अगर 30 डिग्री ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वो मतलब लोकेशन उसकी इतनी डिग्री ईस्ट होगी, तो मतलब यहाँ से ऊपर और यहाँ से इधर वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट पे वो जगह होगी। ऐसे हम एक जगह की जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स है वो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम एक जगह का टाइम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर अर्थ को एक पूरा रोटेशन करने में, अपने एक्सिस पे पूरा एक बार रोटेट करने में वो कितने डिग्री ट्रैवल कर रहा है, वो कर रहा है 360 डिग्री ट्रैवल, और उसको पूरा रोटेट होने में कितना टाइम लग रहा है, इट इज़ टेकिंग 1 डे कंप्लीट, मतलब 24 आवर्स में वो कितना घूम रहा है, एक चक्कर कर रहा है, 360 डिग्री कर रहा है। तो उस हिसाब से वो एक घंटे में कितने डिग्री कर रहा है, वो एक घंटे में कर रहा है 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री, और ऐसे पूरे 24 आवर्स में 360 डिग्री ट्रैवल कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वो एक घंटे में मतलब 60 मिनट्स में 15 डिग्री ट्रैवल कर रहा है तो वो एक डिग्री कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, वो बनेगा 4 मिनट्स में। वो 4 मिनट्स में 1 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, 8 मिनट्स में 2 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, और 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री ट्रैवल कर रहा है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, और मतलब एक पूरा राउंड लगाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, अर्थ को कितने डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की। तो इंडिया में हम जैसे देख रहे हैं कि इंडिया का जो गुजरात का एरिया है और जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का एरिया, उसमें कितना डिफरेंस है, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक हमारा इंडिया एक्सटेंड करता है। तो अगर हम गुजरात की बात करें, अगर वो रोटेट होके मतलब अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और अरुणाचल प्रदेश अगर मतलब ऐसे नॉर्मली हम एक अर्थ के अगेंस्ट हम ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे सन है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अगर हमारे यहाँ पे कहीं 30 डिग्री के पास, फॉर इंस्टेंस 30 डिग्री के पास यहाँ पे अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे 0 डिग्री के पास हमारा गुजरात है, तो जो ये 30 डिग्री वाला एरिया होगा ऑब्वियसली ये सन के पास पहले आएगा, है ना, और यहाँ से लेके इधर तक 0 डिग्री जहाँ पे गुजरात है, तो ये वाला एरिया जो होगा वो बाद में आएगा। कितनी देर बाद आएगा वो हम पता लगा सकते हैं कितने डिग्री दूर है। अगर वो यहाँ से
मतलब 97 डिग्री और यहाँ पे 68, मतलब वो 30 डिग्री के अराउंड, 29 डिग्री के अराउंड यहाँ पे डिफरेंस है। तो 29 डिग्री में मतलब उसको अराउंड 1 डे और 45 मिनट्स लगेंगे, है ना। तो इतने मतलब सॉरी 1 आवर एंड 45 मिनट्स में वो इतना इतना टाइम डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उस जगह पे जो सनराइज़ है वो इस टाइम पे हुआ, और यहाँ पे मतलब दिल्ली में सनराइज़ हुआ इतने बजे और गुजरात में सनराइज़ हुआ इतने बजे, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। नो, उसके पीछे ये रीज़न है कि हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे सन जो है वो अलग टाइम पे राइज हो रहा है, यहाँ पे सन अलग टाइम पे रिवाइज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मांगा है, क्योंकि अगर हम मतलब वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड टाइम दे दे, यहाँ पे अलग स्टैंडर्ड टाइम दे दे, तो गुजरात के लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं, और उसी सेम टाइम पे जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वहाँ पे तो अलग टाइम हो रहा होगा ना रिलेटेड टू सन, तो वहाँ पे अलग टाइम लोग बोलेंगे, यहाँ पे अलग टाइम बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है कि मैंने अपने गुजरात के फ्रेंड को बोला कि तुम 7 बजे वहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ, लेकिन उसकी गाड़ी पे तो अलग टाइम था। तो इस चीज़ से हमने बचने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं IST। सो अब हम बात करेंगे GMT की। GMT एक ऐसी टर्म है जो हमने काफ़ी बार सुना होगा कि इंडिया का जो टाइम है वो GMT प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। तो यहाँ पे GMT का क्या मतलब है? तो बेसिकली जो GMT है वो दैट स्टैंड फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। तो बेसिकली ग्रीनविच एक प्लेस है जो इंग्लैंड में है, और वो प्राइम मेरिडियन में लाई करता है, मतलब इस प्राइम मेरिडियन में लाई करता है। तो अगर इस पर्टिकुलर सपोज करो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं वो लाई करता है, और हम किसी भी जगह का जो टाइम अगर हम मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब हम किसी टाइम का कंपैरिजन करते हैं वो हम GMT के साथ करते हैं। अगर ये ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब जो इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो जगह आ रही है ग्रीनविच, वहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, और जो इंडिया का टाइम है दैट इज़ ग्रीनविच प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। मतलब हमारी जो कंट्री है वहाँ पे जो ग्रीनविच जो है जगह, वहाँ से 5 घंटे और 30 मिनट आगे टाइम चल रहा है। सो इस हिसाब से अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग सेट करे हुए हैं। सो बेसिकली जो वो उनका स्टैंडर्ड टाइम है वो बताता है कि जो अर्थ पे उनकी कंट्री है वो सन के कंपैरिजन में किस टाइम पे इस पोजीशन पे आती है, कि वहाँ पे सुबह हो जाती है, कब आती है इस पोजीशन पे कि वहाँ पे रात हो जाती है। तो ऐसे वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें कि वो अपने वेस्ट से लेके ईस्ट तक उसमें कितना डिफरेंस है, तो वो सिर्फ 29 डिग्री के अराउंड है ना। मतलब उसमें 1 घंटा और 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है, एक एक्सट्रीमली लेफ्ट और एक्सट्रीमली राइट की जो लोकेशन है उन दोनों के बीच में। लेकिन देर आर कंट्रीज़ लाइक रशिया। अब रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि एक पोजीशन से, एक उनके पॉइंट से लेके मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक अगर जाना हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्रीज का डिस्टेंस आ जाता है। मैं नॉर्मली मैप में दिखाऊंगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे मतलब यहाँ से ये इतना बड़ा रशिया है। इंडिया में तो अगर इधर से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो ये पूरे रशिया में कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्री का, मतलब यहाँ पे तो इतना डिफरेंस आएगा कि 10-10, 12-12, 13-13 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं सेट कर सकते, क्योंकि अगर वो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे कि यहाँ पे मतलब एक जगह पे सपोज करें एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर हम बात करें या राइट में बात करें, सपोज करें इस जगह की बात करें, तो यहाँ पे अगर जो टाइम हो रहा होगा वो सुबह के 4 बज रहे होंगे, तो यहाँ से आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या पता है यहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस, और 12 घंटे का डिफरेंस होता है कि एक जगह दिन और एक जगह रात। तो इतने डिफरेंस में आप उसको तो सेम स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे पाओगे ना। इसलिए ऐसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। मतलब रशिया जैसी कंट्री में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। 11 स्टैंडर्ड टाइम मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग टाइम। अगर रशिया के एक पार्ट में इतना टाइम हो रहा होगा तो वो बोलेंगे कि दूसरे टाइम पे इतना टाइम हो रहा है। वो एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं सेट करते। क्यों? क्योंकि दोबारा मैं बताता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री में एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक अराउंड 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 29 डिग्री। ऑब्वियसली एक पूरा सर्कल अगर अर्थ का होगा तो वो 360 होगा, तो ये कुछ 29 डिग्रीज के अराउंड होगा ना। तो इसमें खाली 1 घंटे और 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है। इसलिए इस टाइम को हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो होता है कि किसी जगह पे शाम को 4 बजे ही सनसेट हो जाता है या सुबह काफ़ी जल्दी सनराइज होता है। मतलब कंपेयर करें हम इंडिया की किसी दूसरी जगह पे, बट स्टिल ये काफ़ी छोटा है। इस टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हमने इतने बड़े रशिया के साथ करनी हो तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं। सो ये कुछ बातें थी जो लॉन्गिट्यूड्स को लेके और लैटिट्यूड्स को लेके एक 6th क्लास की NCERT में लिखी थी। तो अब हम बात करेंगे आगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सो यहाँ पे डू यू नो में लिखा है कि द एंशियंट
Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis. कि आर्यभट्टा ने बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड है और अपने एक्सिस पे वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. सो बेसिकली जो ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है. क्योंकि मैं नॉर्मली अगर किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर देखूं जो रिसेंट ईयर्स में आया है, तो वहाँ पे जो ये डू यू नोस है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने उठाए होते हैं. तो अभी अगर रिसेंटली हम उसका CDS की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, तो वहाँ पे नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जाते हैं. सो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जैसे कुछ पोलर रीजन्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और सॉदर्न पोल पे जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है. ये हमने काफ़ी बार सुना है, लेकिन हम मतलब कभी समझ नहीं पाते कि ये क्या थ्योरी है, इसके पीछे क्यों ऐसा होता है. तो मैं वो टॉपिक आज क्लियर करूँगा और अब डैम श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी और आपका भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये एक मतलब अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए. सो हम अगर बात करें इस फिगर की वजह से, मतलब इस फिगर की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो कंसेप्ट क्या है. सो बेसिकली अगर हमें पता है कि जो अर्थ है वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है. अगर हम नॉर्मली ग्लोब भी देखें, जो एक मिनिएचर ग्लोब होता है जो हम नॉर्मली घर में लेके आते हैं, तो वो एक हम देखते हैं कि एक एक्सिस के ऊपर वो इंक्लाइन होता है. तो एग्जैक्टली सेम होता है हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड एग्जैक्टली सेम इसी एंगल पे इंक्लाइन रहता है जैसे ये है. ऑब्वियसली अब जब सपोज करिए कि सन के अराउंड यहाँ पे है और वो एक तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है जिसे रोटेशन बोलते हैं, और एक वो सन के अराउंड भी रोटेट कर रहा है ना, तो जब अपने रोटेशन पे वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उससे क्या होता है, दिन और रात होती है. क्योंकि जब वो जो एरिया सामने आ जाता है सन के, वहाँ पे दिन हो जाता है और वो रोटेट करके जब पीछे आ जाए तो वहाँ पे रात हो जाती है. तो वैसे ही इस ऑब्वियसली और इससे दिन और रात होती है. और जब वो सन के अराउंड पूरा चक्कर लगाता है इससे वो क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं, राइट. अब यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखोगे कि अगर वो इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके 6 मंथ अराउंड 6 मंथ तक यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया ना, यहाँ पे पूरे एक रोटेशन के बाद भी वो इस एंगल पे रहता है. तो यहाँ पे उसके डायरेक्ट सनरेज पड़ती रहती है. वो 6 मंथ तक यहाँ पे उसके मतलब सीधी रेस पड़ रही है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पूरा रोटेट करने के बाद भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे वो छुप जाए. वो एक जो पॉइंट होगा वो कभी भी नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे पूरे दिन मतलब दिन ही रहेगा, वहाँ पे रात नहीं होगी. सिमिलरली इसके बिल्कुल बॉटम में एक ऐसा पॉइंट होगा जो उसके मतलब साउथ में होगा जहाँ पे पूरे 24 आवर्स में कभी भी रोशनी नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो इस ऐसे एंगल पे इंक्लाइंड है कि वो नीचे वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वहाँ पे पूरा रोटेट करने के बाद भी सनरेज नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे पूरे दिन रहता है या पूरे दिन रात रहती है. सिमिलरली अगर वो रोटेट करके मतलब पूरा यहाँ पे आ जाए, जब पूरा ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आ जाए, अब जो पॉइंट नॉर्थ में था और एक साउथ में पॉइंट था, जो साउथ में पॉइंट था जो मतलब सन रे से छुपा हुआ था, वहाँ पे पूरा एक स्पिन लेने के बाद भी कंटिन्यूसली पूरा दिन रेस पड़ती रहेगी. लेकिन जो उसका नॉर्थ पॉइंट था वहाँ पे कंटिन्यूसली पूरा दिन रात रहेगा. तो ये कंसेप्ट था कि कैसे जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है वहाँ पे 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात होती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई सेशन. होप यू लाइक इट. अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग. थैंक यू सो मच.